भारत भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और कह रहे हैं जनाब फलस्तीनी जो है वो टेररिस्ट हैं। अमेरिका अपनी बहरी अफवाज के साथ इसराइल की मदद को पहुंच रहा है। ये जो कुछ हो रहा है ये बहाना बनाया जाएगा फलस्तीन को, गजा को सफ़े हस्ती से मिटाने का। बाकी हम लोग तो सोए पड़े हैं। अब इजराइल ने बाकायदा मसाजिद को टारगेट करना शुरू कर दिया है और लोगों का जज्बा कम नहीं हो रहा है और बढ़ रहा है। और उन्होंने कहा है कि हम अगर मर ही रहे हैं तो लड़कर क्यों ना मरें, बजाय इसके कि ऐसे ही मर जाएं। और यहाँ लोग कह रहे हैं ये तो इसराइली मंसूबा है, तो नाकाम हो जाएगा, उनको मार डालेंगे। और ये अरे भाई वो मैदान जंग में है, वो मर रहे, वो तो नहीं रो रहे, आप क्यों रो रहे हैं? जाहिर है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। ऐसा बहुत कम होता है कि छोटी मोटी हमास की कार्रवाई में अमेरिका अपने बहरी बेड़े को हरकत दे दे, और इस बार दे दी गई है। इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आपको पता है, इजराइल और हमास आपस में लड़ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है इनका लड़ना, ये इससे पहले कई बार युद्ध कर चुके हैं। लेकिन इस बार इजराइल ने कसम खाई है कि पूरे हमास को मिटा दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह चोरी छुपे हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर हमला किया यहाँ तक ठीक है, समझ में आता है कि हमला किया, दुश्मन था तो उस पर हमला किया, यहाँ तक जायज़ है, चलो ठीक है, दो दुश्मन लोग हैं तो आपस में झगड़ा होता है। लेकिन वहाँ पर औरतों बच्चों को किडनैप किया गया, उनके रेप की गई, उनकी नंगी परेड निकाली गई, उसके बाद ये बंधक भी बनाया गया। ये सब चीज़ें की गई हमास की तरफ से। अब इजराइल का रिएक्शन आप देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर, कहीं सोशल मीडिया पर आप जुड़े हुए हैं तो ये सब देख सकते हैं कि इजराइल हमास के साथ क्या कर रहा है, गाजा पट्टी में क्या कर रहा है। अब इस बात का दुख पूरे पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में उम्मा 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 वाली बातें चलती है, क्योंकि उनका मानना है कि मुस्लिम भाई भाई, और वो हमेशा से मानते आए हैं। इसलिए आपको पूरी दुनिया से मुस्लिम जो कंट्री है, मुस्लिम देश है, अभी तो फिलहाल यूएई ने इजराइल का समर्थन किया है, लेकिन बाकी जो लगभग कंट्रियां हैं मुस्लिम की, वो हमास को समर्थन दे रही है। इसी बीच अमेरिका ने अपना फुल सपोर्ट इजराइल को दे दिया है, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है कि अब ये लोग हमास को मिटाकर ही मानेंगे। का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से इजराइल को समर्थन कर रहा है। जिस तरह भारत डायरेक्ट निकल कर बाहर आया कि हम इजराइल में जो हुआ हम उसका दुख व्यक्त करते हैं और इजराइल का समर्थन करते हैं, इस आतंकवाद के साथ लड़ने में हम इजराइल के साथ खड़े हैं, और इजराइल के साथ तमाम सारे देश आ रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान की फटी जा रही है कि अब हमास को पूरी तरह से निपटा दिया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अमेरिका वहां घुसा हुआ है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। गुज़श्ता रोज़ फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने तारीख़ का सबसे बड़ा हमला गासिब इसराइली यहूदी हुकूमत के ख़िलाफ़ किया। यह हमला इतना खौफनाक था कि इस हमले की वजह से अमेरिका के दरो दीवार हिल गए। इस हमले की वजह से बरतानिया में हलचल मच गई। इस हमले की वजह से पूरा यूरोप लर्ज उठा। यह हमला आलमे कुफर की सीने पर एक बहुत बड़ा हमला था। आलमे कुफर ने इस हमले को लर्जा कर रख दिया है। इतना खौफनाक हमला है कि इसराइल को 24 घंटे गुजरने के बाद भी समझ नहीं आ रही कि यह हमला हुआ कहां से है और इस हमले के पीछे क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई हैं, और यह हमला अब हम रोकें कैसे, उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा है। और जो इजरायली मीडिया है वो ये कह रहा है कि अभी तक इसराइल के इस गैर मामूली ऑपरेशन में कम से कम 600 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक हुई है, और ये नंबर जो है वो आगे बढ़ सकता है। और इस गैर मामूली हमले के बाद इवन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी जो हमास के फाइटर्स हैं वो इसराइल के कई इलाकों में मौजूद हैं, और वहाँ पर इसराइली जो फौजी हैं या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ उनका इनकाउंटर जो है वो जारी है। इस गैर मामूली हमले के फ़ौरन बाद हमने देखा कि जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ऐलान किया कि हम हालत जंग में हैं, और उसकी वजह से उन्होंने फिर जो रात गए, पूरी रात वहाँ पर जो मकबूजा जो गजा की पट्टी है वहाँ पर हमले किए जाते रहे, और जिसके नतीजे में कहा यह जा रहा है कि 300 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं, उसमें ख़वातीन बच्चे भी शामिल हैं, वो अब तक जहां बाग हो चुके हैं।
यहां पर एक बात और समझ लें पहले कि ये जो इसराइल है, इसराइल नाम का कोई मुल्क मुसलमानों के यहां नहीं है। जिस इलाके को, जिस सरजमीन को इसराइल इसराइल कहता है, ये फ़लस्तीन है। मुसलमान इसे मकबूजा फ़लस्तीन कहते हैं। अब गजा से जो मुसलमानों ने हमला किया वो ज़ाहिरन मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों को आज़ाद करवाने के लिए था और मुसलमानों ने वो फतह भी किए हैं। गजा से 2 गुना बड़ा इलाका मुसलमानों ने आज़ाद करवा लिए हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, 50 से ज़ायदे बड़े बड़े यहूदी टाउन थे, बड़े बड़े यहूदी छोटे छोटे कस्बे या शहर आप कह सकते हैं। चूंकि सहरा है, ज़्यादातर जो फ़लस्तीनी इलाका है वो सहरा था, तो उन सहराओं में यहूदी आबादकारियां बनाई गई थी। तो अब तक कोई 50 से ज़ायदे जो टाउन्स थे, जो शहर थे, वो गजा के मुजाहिदीन ने आज़ाद करवा लिए हैं। ये जो हमास की तरफ से ऑपरेशन किया गया है, हालिया डेकेड्स में इतनी बड़ी जो कार्रवाई नहीं की गई और इसने इस मिथ को भी चैलेंज किया इसराइल अपने आप को दुनिया में जो दिफाई एतबार से या जासूसी के जो आलात वो पूरी दुनिया को भी बेचता है। और एक सवाल वहाँ पर जो इसराइल की हुकूमत है उनसे किया जा रहा है कि आखिर कैसे जो इसराइल का जो इतना सोफिस्टिकेटेड निज़ाम है, जो जासूसी के आलात हैं और जो दूसरा उनके पास साजो सामान है, जो इक्विपमेंट है, उसके होने के बावजूद जो इतना बड़ा प्लान, जो हमास इतनी बड़ी कार्रवाई वो इतने अरसे से प्लान कर रहे थे, उसको वो डिटेक्ट करने में नाकाम रहे। नाज़रीन किराम, कल रात से, यानी जब से फ़लस्तीनियों ने हमला किया है मुजाहिदीन ने, उसके बाद से तकरीबन 5 से 6 मरतबा बमबारी हुई है गजा में। और बड़े बड़े जो शहरी इलाके थे, वहाँ पर जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थी, जो फ्लैट्स थे, बुर्ज थे, उन पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में अब तक कोई 15 से ज़ायद जो आम फ़लस्तीनी गजा के मुसलमान शहरी हैं वो शहीद हुए हैं। जो हमास के सीनियर जो जिहादी कमांडर हैं उनके घरों को, उनकी रिहाइश गाहों को भी टारगेट किया गया है। लोग कल से ये कह रहे हैं कि इसराइल पर हमला बहुत से लोगों को, यानी जो सेकुलर और लिबरल हैं, जो मगरब के हामी लोग हैं, उनको ये लग रहा है कि बड़ा जुल्म हो गया है। अब आप देखें कि इसराइल ने अंधाधुंध बमबारी की है, ना ये देखा कि यहाँ पर शहरी हैं, ना ये देखा कि यहाँ पर जो इबादत गाहें हैं वो मौजूद हैं। अब पिछले तकरीबन 10 से 15 घंटों में जो हमले हुए हैं इसराइल की जानिब से, जो बमबारी हुई है, उसमें कम से कम 3 मस्जिदें भी शहीद कर दी गई हैं। मस्जिदों की पूरी इमारतें तबाह हो गई हैं, कुरान पाक के नुस्खे जल गए हैं और मस्जिदों की खस्ता हाल जो तस्वीरें हैं वो गजा से सामने आ रही हैं। इस सारे वाक़े के बाद अगेन एक और चीज़ जो रिफ्लेक्ट हो रही है और जो हमें पता चल रहा है, उसमें वाज़े तौर पर ये एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि कैसे मगरिब और कई जो ममालिक हैं उन का जो तस्करा है, जो इस वाक़े को किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि उनको हमास ने जो कुछ किया उसकी मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन इस सारे जो मसले की जो रूट कॉज है उस पर वो बात करने से कतरा रहे हैं, जिससे अगेन आप कह सकते हैं कि दुनिया जो है इस एतबार से एक्सपोज हो रही है। इस सारे वाक़े की जो रूट कॉज है, जो वजह है, जो इसराइल 75 ईयर्स से वहाँ पे उसने फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है। इनफैक्ट इसी जो महीने 75th जो नकबा डे जो फ़लस्तीन में कहा जाता है कि जब कम अज़ कम जो 7.5 लाख फ़लस्तीनी थे, 400 उनके गांव थे, उन पर इसराइल ने कब्ज़ा किया, उन 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को बेदखल किया अपने मुल्क से और वहाँ पर ज़बरदस्ती जो है इसराइल के नाम पर एक रियासत कायम की। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।